इजाजत नहीं दी। जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, सुनो, जब संविधान के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, जब शरीयत के खिलाफ बिल लाया गया, तो वो मरहूम मौलाना जो देवबंद के फाजिल थे, आलिम दीन थे, इस कांग्रेस ने उनको बोलने की इजाजत नहीं दी। कौन बोला, किसने लड़ा वहां पर, किसने दुनिया के सामने दिखा दिया कि 540 के ऐवान में अगर एक शख्स भी है जिसको अल्लाह का खौफ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत है, तो मैंने दलाइल की बुनियाद पर उसकी मुखालिफत की। कहां गई थी कांग्रेस जब खामोश बैठे थे पूरे? यकीनन मुझे जब एहसास हुआ कि काश मेरे साथ अगर एक 3-4 मेरे साथ एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला देते और इस बिल के खिलाफ, मगर कोई नहीं था, खामोश सब बैठे हुए थे। मुझ पर बीजेपी के एमपी तंज मार रहे थे, कांग्रेस के लोग मुस्कुरा रहे थे और मुझसे कह रहे थे बैठ जाओ, ऐसी तुम्हारी ये तरमीम नाकाम हो जाएगी। मुझ पर तंज मार रहे थे, मजाक मेरा पार्लियामेंट उड़ा रहे थे, मगर मैंने भी सोच लिया था कि ना मैं इनके तंज की तरफ देखूंगा, ना इनके रिकेक हमलों की परवाह करूंगा, ना मैं इनकी गालियों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुमसे ज्यादा मुझसे पूछोगी उस दरबार में, तुमसे ज्यादा अख्तरुल ईमान की पूछोगी, तुमसे ज्यादा इन तमाम कायदीन की पूछोगी। और उस दिन हम कामयाब होंगे जब हमारे इस हाथ में हमारा नाम अमल होगा। तो उस दिन के लिए मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी बात को रखूंगा, ताकि हक बात अगर वक्त के फिरौन के सामने हम नहीं रखेंगे तो वो मर्द नहीं कहलाता। मर्द वो है जो वक्त के फिरौन और नमरूदों के सामने हक़ाइक़ और हक को बयान करे। इसीलिए मैं आज से कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। जब एक शेरवानी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, जब एक दाढ़ी वाला सर पर टोपी पहनकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दरो दीवार को ला सकता है, तो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला एक हलचल मचेगी। और खास तौर से मेरे भाई, ये सीमांचल की पसमानदगी का जिक्र बताओ कांग्रेसियों, बताओ बीजेपी वालों, बताओ नीतीश, तुमने कितनी मर्तबा पिछले 5 साल में लफ्ज सीमांचल इस्तेमाल किया हिंदुस्तान की लोकसभा में? कुछ भी नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। यहाँ सैलाब आया, कट गई जमीन, हजारों की तादाद में गरीब परेशान, किसने उठाया? असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई। तो बीजेपी के, कांग्रेस के एमपी मुझसे कह रहे थे, ए ओवैसी, तुम हैदराबाद के हो और तुम बिहार के सीमांचल की बात कर रहे हो। मैंने कहा तुमको गलत फहमी हो चुकी है, मैं सीमांचल का हो चुका हूं, अब मैं मेरे भाई, आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी की लड़ाई है ये। और ये लोग नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, ये लोग नहीं चाहते कि आपकी बेबाक और आजाद आवाज हो। ये क्या चाहते हैं, किसको कामयाब करना चाहते हैं? चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये चाहते हैं कि उनको तुम वोट डालो जो तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, जो नीतीश की और कांग्रेस की, मोदी की गुलामी करेंगे। अगर तुम अख्तरुल ईमान को वोट दोगे तो मैं अख्तरुल ईमान तुम्हारी खादिम की तरह तुम्हारी खिदमत करेंगे। तुम्हारे दिल की आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दरो दीवार में उठाएंगे। हम अपने माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। इन नौजवानों की आंखों में बहते हुए आंसू को रोकेंगे, उनको हिम्मत देंगे। ना उम्मीद मत हो, ये काम आपको करना है मेरे भाई। आपने पिछले 60 साल से उन लोगों को वोट दिया जो एमपीओं को गुलाम बनाकर बिठाते हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, मौलाना को बोलने नहीं दिए, एक आलिम दीन को कहा गया कि आप बात नहीं करेंगे और मोदी की तारीफ किए, और फिर आकर हमसे कहते हैं कि आप फिरका परस्त हैं,
अरे मेरे भाई, मैं फिरका परस्त नहीं, मैं हिंदुस्तान के आईन के तहत हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। और फिर बिहार में असेंबली के इंतखाबात हुए। असेंबली के इंतखाबात में मैं आपसे पुकारता रहा, आपसे तकरार करता रहा, आपसे लड़ता रहा कि हम जो 6 मुकामात पर अपने उम्मीदवार उठाए हैं, कम से कम हमको वहां कामयाब कर दो। आखिर में मैंने कहा कि छोड़ दो, कम से कम अख्तरुल ईमान को तो तुम कामयाब कर दो, ताकि बिहार के असेंबली में तुम्हारा कोई आवाज हो। तो सब ने एक होकर कहा कि नहीं ओवैसी साहब, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, गठबंधन को कामयाब करना है। मैंने कहा तुम गठबंधन को, तुम्हारा एक एक वोट मोदी की झोली में जाएगा। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब में मैंने कोटा दामन में बात कही, किशनगंज शहर में बात कही, मैंने किशनगंज के असेंबली हल्के के पोटिया मुकाम पर यह बात कही कि तुम गठबंधन को नहीं, तुम मोदी को वोट दे रहे हो। और याद रखो, ये नीतीश कुमार एक दिन मोदी के गोद में जाकर सो जाएगा। और हुआ नहीं हुआ बताया, क्या नीतीश कुमार आपको धोखा नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार मोदी के पास नहीं चला गया? तो फिर जब आपने गठबंधन को वोट दिया तो क्या इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? अगर घर का बच्चा, अगर कोई घर का बच्चा गलती करता है तो इल्जाम किसको देते हैं आप? माँ बाप पर। तो फिर आप फैसला लीजिए। अगर माँ बाप जिम्मेदार हैं तो फिर सजा कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए, सजा नीतीश को भी मिलनी चाहिए। ये आपके वोट के हकदार नहीं है मेरे भाई। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये लैला मजनू की जोड़ी है, याद रखो। ये लैला मजनू की जोड़ी है जो कभी भी जिंदगी में नहीं टूटेगी। इनका इश्क बड़ा मजबूत है। ये बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों एक दूसरे से लपेट कर रहते हैं। एक दूसरे का दिल मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ है, अल्लाह को मालूम क्या क्या मिला हुआ है, मगर मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। अख्तरुल ईमान गए। और इनमें फर्क क्या है? अख्तरुल ईमान का दिल तुम्हारे दिल से मिला हुआ है। तुम्हारे दिल में जो उमंग है, जो ख्वाब है, अख्तरुल ईमान उसको पूरा करना चाहता है। मगर मोदी और नीतीश कुमार हमको गुलाम बनाकर रखना चाहती है, हमको डरा कर रखना चाहती है। और यही कहती है, बताओ आप, ये मोदी की पार्टी के लोग, मनिका गांधी इनकी कैबिनेट की मंत्री कहती है, क्या कहती है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे, मुसलमानों को बुलाकर अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगी, मैं तुमको ये काम नहीं करूंगी। अमित शाह बोलता है कि अगर खुदा ना खास्ता इनको इख्तियार मिलेगा और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा तो अमित शाह बोलता है कि एनआरसी बनाएंगे। अगर एनआरसी बनेगी तो हर एक को बांग्लादेशी कहा जाएगा और फिर हम पर जुल्म किया जाएगा। क्या तुम भूल गए? क्या तुमको याद नहीं है सीमांचल की गरीब आवाम? कि आसाम में शौकत अली को मार मार कर, पीट कर उसको बांग्लादेशी कहा गया और उसके बाद उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया, उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया।